आज की बहस महाकुंभ के बाद कुंभ पर। साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है। अब इन सब तैयारियों के बीच एक मांग ने जोर पकड़ लिया और वो है कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाना। ये मांग संत समाज ने उठाई है। उनका कहना कि कुंभ आस्था का, संस्कृति का समागम है और इसमें उन लोगों का कोई काम नहीं जो इसमें विश्वास नहीं करते। आपकी बात ठीक है, अगर हम मान भी ले, लेकिन जिसकी आस्था नहीं है उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर किसी की आस्था है और वो अगर गैर हिंदू है तो वो क्या करे? ऐसे कई हिंदू होंगे जो सिर्फ वहां पर मौज मस्ती करने आते हैं या फिर ऐसे ही चले जाते हैं, जैसे किसी नदी में स्नान करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर लौट आएंगे। तो क्या उनको भी नहीं आना चाहिए? कहने और सुनने में थोड़ा अजीब ही आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ हद तक सही है। एक और बात, जब हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती है, वहां पर ऐसी बातें करना ये कितना सही है? हम ये भी मानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो उद्दंग करने के लिए वहां पर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पुलिस है, कानून है। ऐसे कुछ लोग हिंदू भी तो हो सकते हैं। पुलिस अपना काम करेगी, संत समाज अपना काम करे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में कुंभ की तैयारी शुरू हो गई है और इसी के साथ साधु संतों ने गैर हिंदुओं को बैन करने की मांग की है। उनके द्वारा कहीं न कहीं सनातन के प्रति कुठाराघात निरंतर की जा रही है। उस प्रयास को या उस दृश्य को या उस स्वरूप को देखते हुए यह मांग करना अनिवार्य हुआ। उस कारण यह मांग प्रस्तावित हुआ और यह मांग उठना प्रारंभ। मक्का जैसे पवित्र शहर में किसी भी प्रकार से एक भी अन्य मजहब, संप्रदाय, पंथ का आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर उत्तराखंड हरिद्वार में क्यों? संतों की मांग के बाद उत्तराखंड सरकार हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है, जिस पर मौलाना भड़क गए हैं। हम ही साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार न करें, और अगर एक मजहब का प्रचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुसलमान वहां पर ना आए, तो फिर इसका जम करके विरोध किया जाएगा। उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ होगा और सिंहस्थ सजेगा, तो उसमें भी और हरिद्वार के कुंभ में भी हम गैर सनातनियों पे प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है, वो जिसे चाहे बुलाए, जिसे चाहे रोके, ये उनका अधिकार है, लेकिन देश के अंदर में एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। बीजेपी का कहना है कि एमपी में सिंहस्थ होगा तो उसमें उन्हीं लोगों का जाना ठीक रहेगा जो इस संस्कृति को मानते हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। सिंहस्थ का जो ये महाकुंभ है, यह भी कहीं न कहीं जो है हमारी धार्मिक मान्यताओं को और सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी बात यहाँ भी मानी जाएगी। जब भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो ये गैर हिंदू उत्सवों में कहाँ से पहचाने जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? इतनी धूर्तता, इतना पाखंड आपने दुनिया में कहीं देखा है कि सवेरे जो है वो सारे लोग हिंदू हैं और शाम को जो है गैर हिंदू को घुसने नहीं देंगे? संतों की अपनी मांग है और मौलानाओं का अपना तर्क है। उधर अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आखिर सनातन के मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री पर इतना बवाल क्यों? आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा। तो बीजेपी को हिंदुत्व वाला मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस, जिसका नजरिया हर वर्ग के लिए होता है, वो ऐसा लगता है बैकफुट पर हो गया है, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा का सारा ठेका बीजेपी ने लिया हुआ है। कभी गरबा में बैन कर दो, कभी धार्मिक जुलूस हो तो वहां घर से मत निकलो। एक देश में रहने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि हम अपनों को ही पसंद नहीं कर रहे हैं? और ये दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये दूरियां नहीं बल्कि खाई बन गई है, और जिसे पाटना अब शायद ही मुमकिन हो। नेताओं को सियासत करनी है, चाहे लोग बट रहे हो या फिर दंगा फसाद हो रहा हो। खैर, आज की बहस कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध की मांग पर। क्या इस मांग को मानना चाहिए? आज इसी पर चर्चा। और पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, आस्था का विषय या सियासत का खेला? सवाल नंबर 2, कुंभ में गैर हिंदुओं के आने पर सवाल क्यों? सवाल नंबर 3, तेरा मेरा आखिर कब तक ये बंटवारा? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है।
कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ, शेख रुस्तम मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हैं, राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, वंदना त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हैं, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम यहां पर करेंगे राकेश चतुर्वेदी जी आपके साथ, और यह समझना चाहेंगे कि क्यों आखिर कुंभ में गैर हिंदुओं को नहीं आना चाहिए, क्यों कह रहे हैं आप ये? और अगर ये विषय आस्था का है तो ये सर्टिफिकेट आप कैसे बांटेंगे कि जो हिंदू कुंभ में आ रहे हैं वो आस्था से ही आ रहे हैं? धन्यवाद पूजा जी, और सर्वप्रथम तो आपको वंदन और सभी पैनलिस्टों को भी मेरा वंदन है। देखिए पूजा जी, एक शब्द कहा आपने कि नदी में आए, घूमने का मन करे, नहाने किसी का मन करे, तो नदियां बहुत सी हैं पूजा जी। यह सिर्फ आस्था का नहीं, यह हमारी धर्म का विषय है और यह हमारी धार्मिक मान्यताओं का विषय है। और जो कुंभ का आयोजन होता है पूजा जी, इसको समझने की जरूरत है। इसको सिर्फ शारीरिक मैल के लिए मिटाने के लिए स्नान नहीं किया जाता है, वहां एक धार्मिक मान्यता है और धार्मिक चीजों का आवाहन होता है। जिस प्रकार से कई धर्मों में, कई संप्रदायों में आप देखिए कि विशेष स्थानों पर उन्हीं वर्ग के, उन्हीं समाज से लोगों के आने की जो है आज्ञा दी जाती है, क्योंकि वह उसके जानकार हैं, उसके मर्मज्ञ हैं, उस विधा को जानते हैं, उसकी पवित्रता को जानते हैं। तो इसको सामान्य स्नान या घूमने फिरने से ना जोड़ा जाए। यह हमारी आस्था का विषय है, यह हमारे धर्म का विषय है और यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का विषय है कि हम चाहते हैं कि वहां पर वही लोग आए जो सनातनी हो, जो सनातन को जानने वाले। लाखों की संख्या में लोग आते हैं ना कुंभ के मेले में, लाखों की संख्या में दूर दराज से आते हैं, स्नान करते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि लाखों की संख्या में एक एक व्यक्ति उस महत्व को जानता है वहां पर स्नान करने के? क्या जानता है इन धार्मिक विधियों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? एक एक व्यक्ति को पता है कि वहां पर स्नान करने का मतलब क्या है, मायने क्या है आपके हिसाब से? बिल्कुल पूजा जी, और आपको आने का छोड़ दीजिए पूजा जी, ये बात आप भी जानती होंगी कि वहां लाखों लोग जो है महीनों, सवा महीनों तक कल्पवास में रहते, यानी सभी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, परित्याग करके रोज स्नान करेंगे, रोज कल्पवास में रहेंगे, परित्याग करेंगे। तो वह भौतिकता के लिए नहीं जा रहे, उन्हें हरिद्वार घूमने नहीं जाना है। हरिद्वार तो किसी और दिन भी घूमने जा सकते हैं, और किसी को अगर हरिद्वार की महिमा जाननी है, किसी मुस्लिम भाई को, तो हरिद्वार जाने से परहेज थोड़ी ना है, गंगा स्नान करने से परहेज थोड़ी ना है। हम एक विशेष अवसर पर हम यह निवेदन करते हैं, हम आवाहन कर रहे हैं अपने मुस्लिम बंधुओं से कि आप भी धर्म के विषय पर सहयोग दें। इसमें क्यों पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को राजनीति दिख रही है? कोई धर्माचार्य बोल दे, अगर कोई मांग कर दे अपने धर्म को लेकर के, तो उस पर राजनीति होने लगती है, और राजनीतिक दल उसको उठा करके दोनों के भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो वह राजनीति नहीं है पूजा जी। हमारा जो है धर्म का अधिकार है और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हम सनातनियों का, उसके लिए हम यह मांग किए हैं। ठीक है, वंदना जी बताइए, ये साधु संतों का मामला है, धार्मिक विषय का मामला है, राजनीति के चक्कर में क्यों पड़ना? आप लोग क्यों साथ दे रहे हैं या आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? नमस्कार पूजा जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, हम साधु संतों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि सनातन का समर्थन हमने सदैव किया है। अगर सनातनी परंपरा को अगर हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव ये बात कही है कि हम सनातनी हैं, और अगर हम सनातनी परंपरा को मानते हैं तो सनातनी परंपरा में जिस प्रकार से अभी धर्मगुरु जी ने बताया कि कुंभ का एक विशेष महत्व होता है और गंगा में स्नान करने का एक विशेष महत्व होता है। अगर आम दिनों की बात करें तो हरिद्वार हो चाहे प्रयागराज हो, वहां पर गंगा में स्नान का महत्व अलग होता है, लेकिन कुंभ के समय हम ये मानते हैं कि वहां पे स्नान का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए लोग वहां जाकर कल्पवास करते हैं, सारी चीजों का त्याग करते हैं, व्रत आदि करते हैं। तो अगर ये हमारा त्योहार है कुंभ, और अगर हम हमारी इसके प्रति एक मान्यता है, ये हम मानते हैं कि इसमें नहाने से मन पावन होता है, इसमें नहाने से तन और मन दोनों की पवित्रता मिलती है, तो क्या गैर हिंदू इस बात को मानते हैं? और अगर मानते तो गैर हिंदू, सुनिए ना वंदना, अवश्य जाए। अगर गैर हिंदू वहां पर आकर स्नान कर लेंगे तो क्या तन मन की पवित्रता भंग हो जाएगी आपकी? तन मन की पवित्रता की भंग होने की बात नहीं हो रही है पूजा जी, यहाँ ये बात हो रही है, मान्यताओं की बात हो रही है। अभी कुंभ चल रहा है और कुंभ में हम ये मानते हैं कि
हमारे जो तीर्थ स्थान है जहां पे ये कुंभ आयोजित होता है वहां पर स्नान का एक विशेष महत्व होता है, विशेष तिथियों पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है, सूर्योदय के समय स्नान करने का विशेष महत्व। तो क्या जो लोग इस बात को समझते हैं उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जो नहीं समझते हैं तो क्या मनोरंजन का ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है? ये बिल्कुल अभी क्या इस समय जाकर वो टूरिज्म वहां पर करना चाहते हैं? आखिर प्रयोजन क्या है जब वो सनातनी परंपरा को नहीं मानते, कुंभ को नहीं मानते, स्नान इत्यादि के महत्व को नहीं समझते, तो फिर प्रयोजन क्या है वहां जाने का? और अगर प्रयोजन नहीं है तो फिर क्यों नहीं? तो वंदना जी ऐसे भी तो कई हिंदू है ना जो वैसे तो नहीं जाते वहां पर, लेकिन कुंभ के समय पे जा रहे तो वो टूरिस्ट स्पॉट समझकर आ रहे हैं, तो फिर तो उनको भी नहीं आने देना चाहिए। देखिए पूजा जी, वहां पर इस तरह की भीड़ में ऐसे कोई टूरिस्ट स्पॉट समझकर तो नहीं जाता है, आस्था लेकर ही हर हिंदू वहां जाता है। तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएगा तो वो इतनी भीड़ में क्या करने जाएगा? आपकी खुद की बात में विरोधाभास है वंदना जी। देखिए गैर हिंदू वहां जाते हैं, गैर हिंदू वहां पाए गए हैं, और ये हमने प्रयागराज के कुंभ में देखा था, और इसीलिए इस बात का विरोध हमारे धर्म गुरुओं ने छेड़ा है। क्योंकि अगर वहां पे उनको जब उस चीज का महत्व नहीं है तो वहां जाने का क्या प्रयोजन है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, अगर वो इस चीज को मानते, सनातन को मानते, परंपराओं को मानते, तिथियों को मानते, तिथियों में स्नान के महत्व को मानते, तो बिल्कुल जाए, स्नान करें, कल्पवास करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शेख रुस्तम साहब बताइए, तो हिंदू परंपराओं का त्योहार है ना, वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोई गैर हिंदू, वाकई आपको लगता है कि कोई मुसलमान वहां पर वाकई जाकर आस्था के साथ स्नान करना चाहता है और आपको ठीक लगता है अगर वो करता है ऐसा? तो देखिए पूजा जी, कुंभ का मेला हमारे मुल्क में न सिर्फ ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है बल्कि देश की एक संपूर्ण संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। और अगर इस लिहाज से अगर कोई मुसलमान या अन्य धर्म का व्यक्ति कुंभ के मेले में जाना चाहता है, जाकर समझना चाहता है या शामिल होना चाहता है, तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है? कुंभ का मेला आखिर हिंदुस्तान में ही हो रहा है ना, क्या हिंदुस्तान से बाहर हो रहा है? या फिर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने ऐसा कोई नियम बना दिया है कि मुसलमान जा ही नहीं सकते? और वैसे भी उत्तराखंड मुसलमानों के बहिष्कार के मामले में संभवतः देश में पहले नंबर पर है। उत्तराखंड में हर क्षेत्र में मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार कुंभ का भी नाम जोड़ दिया गया है। लेकिन जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी मुसलमानों ने यह कहा है कि आप ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में दरगाह पे हाजिरी लगाने ना जाएं, या फिर सुल्तान हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ना जाए? ठीक है। या किसी भी सूफी संत की मजार में या दरगाह में जाने से मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को रोका है? लेकिन मुझे लगता भी नहीं है शेख रुस्तम साहब कि कोई साधु संत वहां पर हाजिरी लगाने आता भी है। आप कहीं ना कहीं आप लोग क्यों जाना चाहते हैं कुंभ में, जब हरिद्वार वैसे तो आप जाते नहीं है? आप अगर हिंदू मान्यताओं को समझना चाहते हैं तो वैसे भी आप जाइए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन अगर ऐसी जगह पर जहां पर लाखों की संख्या में लोग अपनी आस्था भावना के साथ इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर गैर हिंदुओं के आने पर रोक लगाई जा रही है, मना कर रहे हैं, तो क्यों जाना? पूजा जी, मोहम्मद आसिफ जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, आती हूँ शेख रुस्तम साहब आपके पास आती हूँ। मोहम्मद आसिफ जी, कुंभ में ही अगर समझना चाहें हम तो फिर आखिर क्या दिक्कत हो सकती है? कुंभ के मेले को समझना हो अगर तो फिर क्या परेशानी हो सकती है? ठीक है मोहम्मद आसिफ। देखिए, मैं कहूँगा कुंभ आस्था का पर्व है। लोग आस्था से जाते हैं, जिसकी आस्था नहीं है वो ना जाए। रही दूसरी बात जो यहाँ बैठ के आस्था की बात कर रहे हैं, इनकी आस्था सियासी आस्था है। जब सुधांशु द्विवेदी से सवाल पूछा जाता है चैनल के ऊपर गौ माता को लेकर, नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या प्रतिक्रिया? तो जवाब क्या आता है? वो मिथुन है, वो सफेद नहीं है, वो चितकबरी गाय है, उसे खा सकते हैं। किसी भी धर्मगुरु का बयान भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ नहीं आया। क्यों नहीं आया?
क्या वहां आस्था नहीं थी? इसलिए नहीं आया कि ये ज्यादातर संगठन, ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वरना इन लोगों को सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ बोलना चाहिए था कि हिंदू विरोधी बयान है, सनातन विरोधी बयान है। ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान आया, न किसी धर्म गुरु का आया। अब बताइए अगर बयान आया हो तो। ठीक है, मुझे बताइए मोहम्मद आसिफ, क्या कुंभ में ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो वैसे तो आज तक कभी हरिद्वार गए नहीं, हिंदू मान्यताओं को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन जाना चाहते हैं कुंभ के मेले में इतनी भीड़ में? क्या मंशा होगी उनकी वहां जाने की? मुझे ये समझा दीजिए एक बार। मैं तो आपको सबसे पहले लिखा, जब आस्था नहीं है तो मत जाइए। ठीक है, वो पिकनिक स्पॉट नहीं है। लोग स्नान करने जाते हैं, और स्नान करने जिसकी आस्था है वो जा रहा है, बाकी लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक है, चाहे वो हिंदू भी क्यों ना हो, अगर उसकी आस्था है तो ना जाए, नहीं है आस्था तो मत जाए। आस्था के साथ सब जुड़ा हुआ है ना। ठीक है मोहम्मद आसिफ। रही दूसरी बात, मेरी सुन तो लीजिए। रही दूसरी बात, हमारे यहाँ धर्मगुरु बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, तीज के अंदर अब टॉप करने जा रहे हैं, बात करते हैं तीज की, कोई जवाब सरकार से नहीं पूछता। चंदा सबसे ज्यादा उसी से लेती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सनातन की सरकार। अपने आपको कहने वाले लोग किस तरीके धर्म के ठेकेदार हैं ये लोग? बयान तो टीवी पे आके देते हैं, लेकिन इनको हिंदू वहां नजर नहीं आते, वहां ठीक सर, मैं आती हूँ आपके पास। सूर्य मैथिल जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। सूर्य जी बताइए, आस्था का सर्टिफिकेट कैसे बांटिएगा सर? ये जो कह रहे हैं कि भाई गैर हिंदू वहां पर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी आस्था नहीं है, लेकिन एक एक हिंदू जो वहां पर जा रहा है, रुकिए मोहम्मद आसिफ, एक एक हिंदू जो वहां पर जा रहा है वो पूरी आस्था के साथ जा रहा है, इसका सर्टिफिकेट कौन बांटेगा? सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मैंने सुना, मोहम्मद आसिफ को भी सुना, मुस्लिम स्कॉलर को भी सुना, भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना, और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको भी सुना। यहाँ विषय ये आ रहा है कि जो सिंहस्थ है उसमें भी अब जो मुस्लिमों के बहिष्कार की बात हो रही है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है और वो कौन से मुसलमान हैं जो कि मर रहे हैं कुंभ में जाने के लिए। क्या जरूरत है? हमारे को क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने जो त्योहार है, पावन है, अपना जो कुंभ स्नान है उसको पूरी तरह से स्वच्छता से काम स्नान कर सके, पूरा कर सके? आपने पूछा था भाजपा की प्रवक्ता से कि कैसे स्टैंप दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं स्टैंप कैसे दिया जाता है। आप मुझे यह बताइए कि आप भी एक हिंदू हैं और मैं भी एक हिंदू हूं, और यदि तीसरा एक धर्मद्रोही जो कि भगवान श्री राम को नहीं मानता, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता, भोलेनाथ को नहीं मानता, मां भगवती को नहीं मानता, वो जाकर कुंभ में स्नान करेगा तो उसका क्या औचित्य है? असलियत में बताता हूं आपको आखिर क्या कारण है। कारण यह है कि वहां पर दुकानें लगाने से प्रतिबंधित हो जाएंगे, वहां पर व्यापार करने से प्रतिबंधित हो जाएंगे, थूकने से प्रतिबंधित हो जाएंगे, थूक वाली रोटी खिलाने से प्रतिबंधित हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा धर्म भ्रष्ट करने से प्रतिबंधित हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा मेजर कारण है। और अभी जो मोहम्मद आसिफ ने यहां बैठकर बीफ के विषय में प्रश्न उठाया, मैं कहूंगा मोहम्मद आसिफ, मैं आपसे बहुत निवेदन करता हूं, आप अच्छे व्यक्ति भी हैं, मैं आपसे बहुत पहले से जानता हूं, कृपया करके एक राष्ट्रीय चैनल पे झूठ ना परोसे। जिस जर्सी गाय की आप बात कर रहे हैं उसका उद्गम कैसे हुआ? मैं ये निवेदन करूंगा आपके दर्शकों से। प्लीज मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ आपके बीच में नहीं बोला, मैं पहले आपका झूठ को पर्दाफाश कर दूं। मैं आपके सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि एक काम करें, आप गूगल कीजिएगा जर्सी गाय जिसका उल्लेख इन्होंने किया, बिगर सींग वाली, उसका उद्गम कैसे हुआ? वो भरण शंकर है, वो प्योर नहीं है। हमारे यहां पर जो गौ माता का सम्मान किया जाता है, जो गौ माता को मां माना जाता है, वो प्योर गौ माता है, ब्रीड। यहां पर कोई को ब्रीड नहीं है, वो विदेशी है, जिसका कि प्रेशर अमेरिका ने सदैव दिया है भारत पे कि वहां से जो उनका मिल्क प्रोडक्ट है जर्सी गाय का, वो भारत में आए, जिसके प्रति नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट मना कर दिया। ये हमारे भारत की धर्म परंपराओं को तोड़ने वाला है। तो पहले तो ये समझ लीजिए। और दूसरी चीज, जिस बीफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, भारत में गौ हत्या प्रतिबंधित है, और हम बार बार बताते हैं और बार बार आपके झूठ को पर्दाफाश करते हैं कि बफेलो मीट जो होता है
उसको बीफ की कैटेगरी में रखा जाता है और भारत से केवल बफेलो मीट और जर्सी गाय, जर्सी जो होती है उसका एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। एक कमेंट मोहम्मद आसिफ और फिर मैं वंदना जी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अपने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से बोलिए, उन्होंने कहा था मैं बीफ खाता हूँ। तो बीफ का अर्थ क्या है? बीफ का अर्थ क्या है मोहम्मद आसिफ, जरा बताइए ना। नहीं, क्या है बीफ का अर्थ? बीफ का अर्थ बफेलो मीट भी होता है। नहीं, यहाँ बैठकर झूठ मत परोसिए, आप झूठ मत परोसिए, ठीक है, बिल्कुल झूठ मत परोसिए आप। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ बैठकर आप फर्जी बातें मत फैलाइए। आप लोगों की आदत रही है फर्जी बातें फैलाने की, फर्जी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है आप लोग। मैं वंदना जी के पास जाऊंगी। इसको छुपा नहीं सकते आप। चलिए ठीक है, मुद्दे पर रहिए। वंदना त्रिपाठी जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जिस देश में आप लोग सब बात करते हैं एकता की, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है? ये भेदभाव हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है पूजा जी। और जिस प्रकार से अभी सूर्य मैथिल जी ने कहा, एक बात और इनको फिर से स्पष्ट कर दूं मैं माननीय आसिफ जी को, कि अटल जी के जमाने से गौ हत्या पर बैन है, गौ संवर्धन संरक्षण अधिनियम लागू किया जा चुका है। और बीफ की जब हम लोग बार बार बात करते हैं तो बीफ का मतलब है बफेलो मटन, ना कि काऊ मटन। आप लोग हमेशा झूठ परोसते हैं, थोड़ा मुद्दे पर रहिए, वरना जिस गाय को आप माता कहते हैं वो सड़कों पर किस तरीके से मृत मिलते हैं, उनके शव कैसे मिलते हैं सड़कों पर, ये सब जानते हैं। कितनी सुरक्षा गौ माता के नाम पर कर पा रहे हैं आप लोग, सबको सब पता है। इस तरीके से राजस्थान के अंदर, गौशाला के अंदर बीच में नहीं, ऐसे नहीं। मोहम्मद आसिफ, आपको मैंने मौका दिया, वंदना जी की बारी उन्हें बोलने दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि इस तरह के जो हमारे आयोजन है उसमें इस गैर हिंदुओं की एंट्री होनी चाहिए। उसका कारण ये, पहली बात, ये हमारे सनातन धर्म का उत्सव है, तो गैर हिंदुओं को वहां पे, गैर हिंदुओं की वहां क्या जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर वहां व्यापार व्यवसाय भी कर रहे हैं तो हमारे हिंदू भाई बहन करें, क्यों नहीं करेंगे? हमारा उत्सव है, हमारा मेला है, वो भी तो इसी देश के नागरिक है ना वंदना जी, इसी हिंदुस्तान के तो नागरिक है ना। मुसलमान है तो क्या हुआ, हिंदू नहीं है तो क्या हुआ? हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आप ये बताइए पूजा जी कि हमें मक्का मदीना में एंट्री क्यों नहीं मिलती? हमें भी जाने दिया जाए ना। ठीक है, क्यों नहीं जाने देते ये लोग? मोहम्मद आसिफ बताइए, मोहम्मद आसिफ बताइए, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मान जाएंगे और मीट की बात करें, हलाल की बात करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग वहाँ जा सकते हैं। शेख रुस्तम जी बताइए, जवाब दीजिए जो वंदना जी पूछ रही हैं। मक्का मदीना में एंट्री है या नहीं है? क्यों कुंभ में जाना चाहते हैं आप लोग? मेरी सुन तो लीजिए पूजा जी, मैं वंदना जी से कहना चाहता हूँ कि आखिर उन्हें रोका किसने है? जाइए ना, हम तो चाहते हैं कि एकेश्वरवाद के प्लीज एक एक करके, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके। पूजा जी, गैर हिंदुओं, गैर मुसलमानों को मक्का मदीना में एंट्री नहीं, और हमें इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कुंभ में सिंहस्थ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए, इसी को लेकर बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी सवाल ये उठा रही है कि आखिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना कि कुंभ यानी कि हिंदू परंपराओं के जो फेस्टिवल हैं उनमें गैर हिंदुओं का आखिर काम ही क्या है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।